आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर शनवारा रोड स्थित सावित्रीबाई फुले कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सोयाबीन भावांतर योजना के लिए मंडी बोर्ड पर 1500 करोड़ रुपए का ऋण लेने दबाव डाला जा रहा है। मोर्चा का कहना है कि कर्ज लेने पर मंडी बोर्ड दिवालिया हो जाएगा। मंडी बोर्ड की आर्थिक हालत खराब हो जाएगी। कर्ज लेने की वजह से ही मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, दुग्ध संघ, तिलहन संघ बंद हो गए हैं। अब मंडी बोर्ड को भी सुनियोजित तरीके से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश की सभी 259 मंडियों के अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक बीबी फौजदार ने सवाल उठाया है कि क्या गारंटी है कि मंडी बोर्ड का 1500 करोड़ का लोन वापस किया जाएगा। इसके पूर्व भी लगभग 200 करोड़ मध्य प्रदेश शासन ले चुका है, लेकिन आज तक वह पैसा वापस नहीं किया गया है। ग्वालियर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लेडी सिंघम आईपीएस अनु बेनीवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलेट चालकों पर 35,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं ग्वालियर के तीनों ट्रैफिक थानों की टीमों द्वारा 12 जगहों पर कार्रवाई की गई है। यातायात थाना मेला द्वारा एक सवारी वाहन चालक पर शराब के नशे में वाहन चलाने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं एक वाहन पर नो एंट्री में चलाने पर 5,000 जुर्माना न्यायालय द्वारा किया गया है। ट्रैफिक पुलिस एएसपी अनु बेनीवाल को कई दिनों से शहर में गोली जैसी आवाज निकालने वाले बुलेट सवारों के आतंक की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर यह मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल, डीएसपी ट्रैफिक अजीत सिंह चौहान के साथ साथ झांसी रोड, गोला का मंदिर यातायात थाना और कंपू थाना यातायात शामिल थे। वहीं चालानी कार्रवाई के बाद समझाइश दी गई कि वहां फिर से ऐसा न करें। यदि ऐसा दोबारा करते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में तीनों ट्रैफिक थानों के द्वारा कल एक अभियान चलाया गया था, जिसमें भारी रूप से हमने बुलेट्स को पकड़ा था। ऐसी मोटरसाइकिल बुलेट जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर थे या नंबर प्लेट में गड़बड़ी थी, ऐसे बुलेट्स को पकड़ के हमने भारी रूप से चालान बनाए हैं। इसमें 35 से ज्यादा मोटरसाइकिल कल 4 घंटे की अवधि में पकड़ी गई थी और एवं उसका जो चालान राशि जो वसूली है वो 40,000 से ज्यादा की। ऐसा भविष्य में दोबारा ना करें, आपकी क्या जी, वहाँ पे जो है काफी सारे बुलेट मोटरसाइकिल जो है थाने में ही रुकवा के हमने उनके साइलेंसर वहीं बदलवाए हैं। उसके अलावा इनको वहाँ पे खड़े करके हमने समझाइश भी दी है कि क्यों आपको इस प्रकार से मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इससे वृद्धजनों, बच्चों पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। कोई बीमार व्यक्ति है उसको बहुत गलत असर पड़ता है एवं समाज में बहुत गंदा मैसेज जाता है इसका, कि एक गुंडागर्दी जैसा माहौल बन जाता है। तो इसीलिए हमने उनको काफी समझाइश दी है कि भविष्य में भी आप इस प्रकार से मॉडिफाई ना करवाएं। साथ में जब भी हमें कभी भी मिलते हैं तो दोबारा इनके चालान बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं पेंशनर एसोसिएशन द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी शैलेश त्रिपाठी विशेष अतिथि रहे और साथ ही मंच पर योगेंद्र महंत समेत अन्य अध्यक्ष मौजूद रहे। अतिथियों ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर योगेंद्र महंत को संगठन में नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उपस्थित सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। समाज सेवी शैलेश त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीपावली त्योहार समाज में एकता, प्रेम और सहयोग का संदेश देता है। मानव अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सेवा और संवेदना की भावना हो। मधुर भजनों और स्नेहिल वातावरण ने समारोह को यादगार बना दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली के द्वारा मुझे राष्ट्रीय संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि मानव अधिकार के
संरक्षण के लिए और आम जनता के अधिकारों के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तन मन धन से उनकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर रहूँगा। सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पंडित योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन, नई दिल्ली। एक औपचारिक बैठक थी। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो समाज में कुछ अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, शासनिक रूप से, चाहे वो प्रशासनिक रूप से, चाहे वो एक निम्न वर्ग का हो, चाहे वो खास वर्ग का हो। कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं फैल रही हैं जिसमें शासन प्रशासन तो अपना काम करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ घटित हो रही हैं। तो उसमें हम सभी लोग इकट्ठा होकर इस चीज़ को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उस बारे को इकट्ठा होकर हम लोग इसको ठीक करने का प्रयास के लिए इकट्ठे हुए थे। आज आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपका संगठन? अभी चूंकि मैंने बोला कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यवस्थित हैं, चाहे अपन जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े हैं, एमबाई ले लीजिए आप, चाहे एमजीएम मेडिकल ले लीजिए, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक या फिर संस्थानिक आयोजन ले लीजिए, उसमें पूर्णतः जो परेशान लोग हैं ना, उनको सही तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि दीपावली मानव अधिकार का चूँकि कार्यक्रम नहीं था, दीपावली मिलन है, तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मानव अधिकार संगठन जो शंभुनाथ मिश्रा जी यहाँ के संभागीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो बड़ा है, जिस प्रकार बड़ा है उसी तरह बढ़ते रहना चाहिए। श्योपुर जिले में हुई बेमौसम बरसात से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी पकी हुई और कटी धान फसल तबाह हो चुकी है। किसानों की कमर टूट गई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर नष्ट हुई धान की फसलों पर का सर्वे करने अधिकारी खेतों में उतर गए हैं। श्योपुर जिले में बारिश के कारण हजारों किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। एसडीएम बीएस श्रीवास्तव और तहसीलदार बारिश के कारण धान की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने ग्राम सारसिल्ला, पहेला और अन्य गांवों में पहुंचे हैं। कराहल ब्लॉक में सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण हजारों एकड़ रकबे की धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। पीड़ित किसान प्रशासन और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहा है। खंडवा में किसान ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। किसान को पैसे और गहने से भरा एक बैग मिला, जिसके बाद किसान ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर उसकी सही मालिक को वापस लौटा दिया। दरअसल किसान राजकुमार और राकेश पटेल अपने काम के बाद गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में तेलिया बाबा मंदिर के पास जंगल में उन्हें एक बैग पड़ा मिला। बैग में सोने के 2 मंगलसूत्र, एक चांदी की चैन और नगद राशि थी। कुल मिलाकर पूरा सामान करीब 2 लाख रुपए का था। दोनों किसानों ने खंडवा के सिटी कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बैग देड़तलाई निवासी युवक अमित राठौर का था, जिसे फोन कर थाने में बुलाया गया। फिर पुलिस की मौजूदगी में बैग अमित को लौटाया गया। किसान राजकुमार और राकेश पटेल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं देड़तलाई का रहने वाला हूँ। मैं मेरी बड़ी बहन के साथ में हरदा से देड़तलाई जा रहा था, तो इस बीच में खंडवा से देड़तलाई के बीच में जंगल में मेरा बहन का पर्स गिर गया। तो उसमें कुछ कीमती सामान था, कुछ रुपए नगद थे और ज्वेलरी वगैरह भी थी। ये करीब 2 बजे की बात है। तो इस बीच में भाई लोगों को सामान मिला मेरा, तो जिसने मैंने पिपलोद थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दी थी, खंडवा थाने में भी लिखवा दी थी, तो भैया इन लोगों ने भी जमा कर दिया है खंडवा थाने में। तो ये मुझे जो भी सामान गिरा हुआ था मिल गया है। मैं भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ईमानदारी की मिसाल आज भी कायम है। मुझे बहुत खुशी हुई है। भैया का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोहित राठौर। जहाँ गिरा था वहाँ नहीं, कहीं नहीं लगा हुआ था। नहीं, कहीं नहीं कैमरा लगा हुआ था। जंगल था क्योंकि बीच में, और मेरा सामान जंगल में गिरा था। सब सामान बराबर? बिल्कुल सब सामान बराबर मिल गया। ये करीब 2 लाख रुपए के आसपास। कहाँ से खरीद के लेके जा रहे थे? हरदा से खरीदा हुआ था। एक बैग मिला, उसमें बैग में पर्स था। उसको हमने खोल के देखा तो पैसे थे, कुछ कैश थे, रकम थी और लंबा पेंडल था, छोटा मंगलसूत्र था और उसके बाद में चंपक भी थे। तो उसको हमने इंतजार करा कि जिसका भी होगा वो लेके जाए। 1.5 घंटा रुका, फिर ऐसे में रात होने वाली थी। हमने बोला कि हम घर जाते हैं, घर जो भी होगा तो पापा को बताएंगे, सबको बताएंगे,
उसके हिसाब से अपन पुलिस स्टेशन में थाने में जमा कर देंगे। कल आने वाले थे तो उसके कारण काका बाहर चले गए थे, कल नहीं आ पाए तो आज आए जमा करने के लिए। तो उससे पता चला कि कल इनने यहाँ पर रिपोर्ट करी है, तो जिसकी रकम थी जो लिखी हुई थी वो उनने बोला कि ऐसा कैसा है, तो हमने उनको बताया, बोले कि हाँ यही चीज है। तो उन्हें नंबर दिए यहाँ पर थाना में, तो आ रहे उनको लगा दिया, तो पिपलो से निकल गए आ रहे। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के हथनारा गांव में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को इंदौर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद हरकत में आए प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 4 साल के बच्चे की सेहत खराब होने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए हथनारा में संचालित एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक ले गए थे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को सिरप पिलाया। सिरप पीते ही बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वहां बच्चे की हालत में कोई सुधार न आने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही पिपलोदा तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने हथनारा गांव जाकर झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया और झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सनावद नगर के निलय भवन में दिगंबर जैन मुनियों का पिच्छी परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जहां आचार्य वर्धमान सागर महाराज, विराग सागर महाराज, विशुद्ध सागर महाराज के छाया चित्रों के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। चतुर्मासरत मुनि श्री साध्य सागर महाराज ने पिच्छी परिवर्तन समारोह में कहा कि दिगंबर साधु वर्षा ऋतु के समय एक स्थान पर रहकर आत्म साधना करते हैं और श्रवकों को भी आत्म साधना करने की प्रेरणा देते हैं। वर्षा योग हमारे जीवन में नई चेतना लाती है। आप सभी अपने जीवन में मृदु बनाएं, देव, शास्त्र, गुरु और संस्कृति के प्रति समर्पित होकर अपनी श्रद्धा और आस्था मजबूत बनाए रखें। मुनि विश्व सूर्य सागर महाराज ने कहा कि पिच्छिका में कोई वजन नहीं होता, लेकिन उसमें संकटों को दूर करने की बड़ी क्षमता रहती है। संगीतकार कमल जैन की पार्टी बड़वाह ने अपनी मधुर भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। खंडवा जीआरपी ने 72 घंटे में अपहरण की गुत्थी सुलझा ली है। यात्रा के दौरान लड़की ट्रेन के कोच से अचानक गायब हो गई थी। मामले की शिकायत जीआरपी थाने में की गई थी। नाबालिग लड़की पुणे महाराष्ट्र के पास गुड़ की फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस जांच में पता चला कि गुड़ फैक्ट्री में देवबंद जिला शहानपुर निवासी युवक रोहित भी काम करता था और रोहित ही लड़की को बहला फुसलाकर सहारनपुर लेकर गया। जीआरपी की टीम ने आरोपी सहित नाबालिग लड़की को सहारनपुर से पकड़कर खंडवा लाया। लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया गया और आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 23/10/2025 की बात है। एक फरियादी आया था हमारे पास, जिसने बताया था कि मेरी लड़की दौड़ एक जगह है महाराष्ट्र ज़िले में, पुणे जिला लगता महाराष्ट्र स्टेट है। वहाँ पे गुड़ की फैक्ट्री में काम करती थी। दिनांक 17/10 को उसने अपने पिता को फ़ोन लगा के बोला कि मैं दीपावली मनाने के लिए घर आ रही हूँ और झेलम एक्सप्रेस से आ रही हूँ। उसको खंडवा एक्चुअली उतरना था, वो खंडवा नहीं उतरी और बाद में पता चला कि वो सहारनपुर में, उसका लोकेशन सहारनपुर पाया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा किया गया तो ये पता चला कि जो दौड़ है गुड़ की फैक्ट्री, वहीं पर एक रोहित वाल्मीकि करके लड़का है जो सहारनपुर के रहने वाला था। वो उसको बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर उससे वहीं पर उसने मतलब नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाए और लगातार संबंध उससे बनाता रहा और उसको झूठा शादी का झांसा देता रहा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज बरसते पानी के बीच खेतों में जाकर फसल की क्षति का जायजा लिया।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों एवं पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों की फसलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें और आज ही फसल क्षति की रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट समय पर नहीं देने वाले पटवारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों का अवकाश निरस्त कर दिया है। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जी, जैसा कि आप लोग को मिल रही कल भी शुरू में बारिश हुई थी और आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और धान ऑलमोस्ट पक चुका था। तो बारिश के चलते जो भी नुकसानी हुई है उसका आकलन करने के लिए हम लोगों ने कल ही सर्वे के निर्देश दे दिए थे। परंतु आज जैसे बारिश और बढ़ रही है तो हम लोग खुद फील्ड सुबह से सभी को तारीख दे दी गई। पटवारी से KVK वाले और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी अमला है वो सब सुबह से ही खेतों में पहुंच चुका है और मैं खुद भी जा के खेतों में देख रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं धान की फसल लेट गई है हम लोग के आसपास और किसानों से भी चर्चा हुई। राम जी और तलविंदर जी, इन सबके खेत हम लोगों ने देखे जा डबरा सिविल अस्पताल में एक बार फिर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसव के लिए पहुंची एक महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, ना ही किसी कर्मचारी ने उसकी मदद की। महिला दर्द से चिल्लाती रही और मेन गेट से अंदर तक अपने पति के साथ चलकर पहुंची। आपको बता दें कि प्रसव के लिए महिला भीतरवार रोड से आई थी, जिसका वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। CMHO सचिन श्रीवास्तव ने मामले को लेकर तत्काल अस्पताल का निरीक्षण किया और लापरवाह कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने की बात कही। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि एक रोस्टर तैयार किया जाए जिससे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सके। आपको बता दें कि डबरा सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल है, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ता है। रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी अस्पताल में आई, उसको वहाँ स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इसको लेकर मैंने औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण करने में जो भी वहाँ डॉक्टर और जो स्टाफ अनुपस्थित मिले उनके वेतन काटने के आदेश दिए हैं। साथ में जो इन स्टाफों की कल ड्यूटी थी स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने के लिए, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है, उनका ही वेतन काटा गया है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने वहाँ पे BMO को निर्देश दिए हैं कि ये स्ट्रेचर पे मरीज को शिफ्ट करने के लिए कर्मचारियों को रोस्टर बनाए। सुबह की ड्यूटी में, इवनिंग की ड्यूटी में, नाइट की ड्यूटी में जो कर्मचारी रहेंगे उनकी नाम डिस्प्ले करके नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए, ताकि आम जनता को पता चल सके कि कौन सा कर्मचारी स्ट्रेचर के लिए इसकी ड्यूटी लगी हुई है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।